चलो टॉपिक डालो अमीटर, डाल लिया टॉपिक अमीटर। हाँ यही टॉपिक डालो अमीटर, लिखो इसमें किसी विद्युत परिपथ में धारा को मापने के लिए, किसी विद्युत परिपथ में धारा मापने के लिए अमीटर का उपयोग किया जाता है, अमीटर का उपयोग किया जाता है, अमीटर का उपयोग किया जाता है, अमीटर का उपयोग किया जाता है। अगली लाइन से लिखना स्टार लगाकर, अमीटर को परिपथ के श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, अमीटर को परिपथ के श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, अमीटर को परिपथ के श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। अगला स्टार, आदर्श अमीटर का प्रतिरोध शून्य होता है, आदर्श अमीटर का प्रतिरोध शून्य होता है, आदर्श अमीटर का प्रतिरोध शून्य होता है। लिख लिया, आगे लिखो, परंतु वास्तविक और अमीटर लिख बोल रहा हूँ मैं, वास्तविक अमीटर का प्रतिरोध शून्य से कुछ अधिक होता है, वास्तविक अमीटर का प्रतिरोध शून्य से कुछ अधिक होता है, वास्तविक अमीटर का प्रतिरोध शून्य से कुछ अधिक होता है। शून्य से कुछ अधिक होता है। आगे लिखना, अमीटर में से, अगला स्टार, अमीटर में से संपूर्ण धारा प्रवाहित होती है, अमीटर में से संपूर्ण धारा प्रवाहित होती है, अमीटर में से संपूर्ण धारा प्रवाहित होती है। लिख लिया, आगे लिख लो। अब टॉपिक डालो, ये फोटो बना लेना, ये ऐसे लगाते हैं अमीटर को श्रेणी क्रम में। अब लिखो इसमें अगला, वोल्टमीटर, 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 टॉपिक डालिया, लिखो, किसी विद्युत परिपथ में, किसी विद्युत परिपथ में प्रतिरोध या सेल के सिरों पर, किसी विद्युत परिपथ में प्रतिरोध या सेल के सिरों पर, प्रतिरोध या सेल के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर ज्ञात करने के लिए, उत्पन्न विभवांतर ज्ञात करने के लिए, उत्पन्न विभवांतर ज्ञात करने के लिए, उत्पन्न विभवांतर ज्ञात करने के लिए वोल्टमीटर का उपयोग किया जाता है, वोल्टमीटर का उपयोग किया जाता है, वोल्टमीटर का उपयोग किया जाता है, वोल्टमीटर का उपयोग किया जाता है। जिसे स्टार लगा लिखना, वोल्टमीटर को परिपथ के समांतर क्रम में, वोल्टमीटर को परिपथ के समांतर क्रम में वोल्टमीटर को परिपथ के समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, वोल्टमीटर को परिपथ के समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। लिख लिया, स्टार लगा लेना। आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध अनंत होता है, आदर्श अमीटर का प्रतिरोध, सॉरी, आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध अनंत होता है, आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध अनंत होता है,
अनंत होता है, अनंत होता है। कौन से क्या है? परंतु परंतु वास्तविक वोल्टमीटर का प्रतिरोध, परंतु वास्तविक वोल्टमीटर का प्रतिरोध, परंतु वास्तविक वोल्टमीटर का प्रतिरोध परिमित होता है, परिमित होता है, परिमित होता है। लिख लिया? दिमाग में लॉक कर दिया। ये कौन सी है? ये अपलोड नहीं हो रही सभी। हो चल गई वापस। लिखो तुम तो आगे। परिमित होता है, ये लिखा है ना? हाँ, परिमित शब्द लिखवा दिया। मेरे दोनों क्लास उलझ गई। देखो इधर जो आदर्श होता है उसके लिए क्या होएगा भाई? V इक्वल टू क्या होता है? आई आर, आई बराबर V बाई आर। आर कितना है? अनंत। आई इक्वल टू V बाई अनंत। आई इक्वल टू कितना है? 10। जीरो आ गया। अब क्या होता है? ऐसे लगाते हैं वोल्टमीटर। ये तो प्रतिरोध और ये वोल्टमीटर। यहाँ से इधर आ गई आई, इस जगह से इधर तो कितनी जाएगी? जाएगी नहीं, क्योंकि इसका प्रतिरोध क्या है? अनंत। तो इधर से जाने वाली इधर आ तो जीरो। सारी की सारी यहीं से जाएगी। जब सारी की सारी यहीं से जाएगी तो वोल्टमीटर का पाठ्यांक क्या होगा? आदर्श वोल्टमीटर का पाठ्यांक कितना होगा भाई? V इक्वल टू आई आर। ये तो साइड में बनाना, जिसको लिख लो। हाँ हाँ, अभी कहाँ खुला था वो पेज? इसमें क्लास कौन सी है? ये अटकी हुई है। चल रही है अभी। कितनी स्पीड से चली होगी? ये है कौन सी क्लास? तो खटा हो गया सारा। लिख लिया तुमने? अब सुनो, अब लिखना स्टार लगा वास्तविक वोल्टमीटर के लिए, वास्तविक वोल्टमीटर के लिए
वास्तविक वोल्टमीटर के लिए वास्तविक वोल्टमीटर के लिए अब काम की बात सुनना। ऐसे लिखा है क्या तुमने वास्तविक वोल्टमीटर के लिए? पहले ये लाइन लिखवा दी ना मैंने, वास्तविक वोल्टमीटर के लिए परिपथ परिमित होता है। हाँ, प्रतिरोध। वास्तविक वोल्टमीटर के लिए अब सुनना इधर, V इक्वल टू वाई आई आर, आई बराबर V बाई आर। आर का मान बहुत ज़्यादा, बहुत अधिक परिमित होगा ना, अनंत नहीं होगा, अनंत से क्या होगा कम। ये बहुत ज़्यादा है तो ये बहुत कम होगा। अब सुनना, अपन वोल्टमीटर से मतलब ये निकाल देने, विभवांतर एक गलत रीडिंग देता है। कितनी देगा? यहाँ से तो कितनी गई आई डैश, रियल में ये जाएगी तो सही, पर इसका मान बहुत कम होगा। इधर कितनी आई? आई माइनस आई डैश, नहीं आई भाई। उधर कितनी चली गई? आई डैश, तो इधर कितनी आई? आई माइनस आई डैश। तो वास्तविक वोल्टमीटर का पाठ्यांक, वास्तविक वोल्टमीटर का पाठ्यांक V डैश बराबर V डैश बराबर, चेक करना इसको अच्छे से, आई माइनस आई डैश और ये R। V डैश तो ये रहा, ये कितना बना? आई आर माइनस आई डैश आर, तो V डैश इक्वल टू V माइनस आई आर। कुछ तो त्रुटि इसमें, त्रुटि नहीं गया। रियल में कितना होना चाहिए था? रियल में कितना होना चाहिए था? आई आर, केवल आई आर ही होना चाहिए था। लेकिन वास्तविक का कुछ ना कुछ प्रतिरोध होगा, बहुत ज़्यादा होगा। अनंत होगा तो जाएगी नहीं, अब अनंत तो है ही नहीं, तब धारा तो गई इधर से, कितनी गई? आई डैश, इधर से कितने? आई माइनस आई डैश, वापस कितनी चली गई? आई। तो वास्तविक वोल्टमीटर का पाठ्यांक क्या आएगा? V डैश इक्वल टू आई माइनस आई डैश इंटू आर। तो V डैश बराबर आई आर माइनस आई डैश आर। तो ये तो किसका मान है? V का। और ये तो ये कमी है, कमी। आगे बात समझ में? ये लिखना है आपको। हाँ, पूरा लिखो उसको, मैं ना कराता हूँ, रोज चलती रहो। %% हो गई और इसके लिंक कल कितनी क्लासें हुई थी? ये कौन सी क्लास है फिर? ये वाली आज लिए 16, 17 हो गई, 18 उधर चल रही है। अच्छा,
हाँ हेलो, ला जाओ तू फिर क्यों काय दुखा हुआ काय हाँ काय करो सो कहीं सो जा चाल सो जा गाना वाना चला लो आप बड़े आराम से सो जा गाना चला लो आराम से सो जा ठीक चले आगे। अरे लिख लिया नहीं ये लिखा है अब लिखो काम की बात। तुमसे यूँ पूछा जाएगा कि आप विभव मापी को यूज में क्यों लेते हो। किसको? विभव मापी को। भाई ओल्ड मीटर से भी क्या मापेंगे? विभवांतर। और विभव मापी से भी क्या मापेंगे? विभवांतर। लेकिन आदर्श ओल्ट मीटर होता तो सही पाठ्यांक देता। आदर्श ओल्ट मीटर होता तो सही पाठ्यांक देता, पर आदर्श तो कुछ होता ही नहीं। वास्तविक होगा तो गलत रीडिंग देगा। अब गलत रीडिंग दे रहा है तो फिर इसको सही कैसे करें? तो वो विभव मापी की सहायता से। तो विभव मापी की सहायता से भी आगे आएगा विभवांतर ज्ञात करते हैं, और ओल्ट मीटर की सहायता से भी विभवांतर ज्ञात करते हैं। ये त्रुटिपूर्ण पाठ्यांक देता है और वह सही पाठ्यांक देगा। तो लिखो इसमें, ये लिख लिया ना तुमने, लिखो इसमें से। अतः स्पष्ट है कि वास्तविक ओल्ट मीटर, अतः स्पष्ट है कि वास्तविक ओल्ट मीटर, अतः स्पष्ट है कि वास्तविक ओल्ट मीटर, वास्तविक ओल्ट मीटर परिपथ में से धारा का, परिपथ में से धारा का कुछ अंश ग्रहण कर लेता है। लिख लिया? चलो, कुछ अंश ग्रहण कर लेता है जिससे ओल्ट मीटर त्रुटिपूर्ण पाठ्यांक पढ़ता है, त्रुटिपूर्ण पाठ्यांक पढ़ता है। कुछ अंश ग्रहण कर लेता है जिससे ओल्ट मीटर त्रुटिपूर्ण पाठ्यांक पढ़ता है। चले, अब आओ आप क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन लिखना मोस्ट लगाना। विभव मापी ओल्ट मीटर की तुलना में, विभव मापी कोमा लगाना, विभव मापी कोमा पोटेंशियोमीटर बोलते हैं इसको। विभव मापी कोमा ओल्ट मीटर की तुलना में, ओल्ट मीटर की तुलना में, ओल्ट मीटर की तुलना में विभव मापने का अधिक सुग्राही यंत्र है। विभव मापने का अधिक सुग्राही यंत्र है। सुग्राही का मतलब अच्छा, अधिक सुग्राही यंत्र है। आप सुनना, ये तो है आदर्श ओल्ट मीटर, और इसी की तरह काम करती है कौन? विभव मापी। आई एम्पियर की धारा है, सारी यहाँ से गुजरेगी ये और ये आई। तो यहाँ पर जो विभवांतर होगा, विभवांतर V इक्वल टू कितना होगा? आई आर। आ गया? ये बिल्कुल सही पाठ्यांक है। लेकिन वास्तविक ओल्ट मीटर, वास्तविक ओल्ट मीटर क्या करता है? ये तो कौन है भाई? और ये ओल्ट मीटर, यहाँ से धारा आई, इधर कितनी गई? आई डैश, आई माइनस आई डैश आर, वापस कितनी आएगी? आई डैश, और इधर आई। तो वास्तविक ओल्ट मीटर का पाठ्यांक वो कितना होगा? आई डैश माइनस आई, सॉरी
आई माइनस आई डैश, और ये आर, आई आर माइनस आई डैश आर, तो वी डैश कितना आया, वी माइनस आई डैश आर। और ये पाठ्यांक कैसा है, त्रुटिपूर्ण पाठ्यांक, त्रुटिपूर्ण पाठ्यांक। लिखो इनको, जल्दी बनाओ। हेलो, नमस्कार सर। हाँ नमस्कार जी। ये कैसी चल रही है इसकी पढ़ाई दक्ष की? दक्ष की पढ़ाई कैसी चल रही है? अच्छा ही पढ़ रहा है, मेहनती छोरा है। हाँ मेरे सब बढ़िया है, बिल्कुल आपको भी। बिल्कुल आंटी जी आपको भी, आता हूँ फिर कभी। अभी क्या है, बिजी बहुत ज़्यादा चल रही है लाइफ, बहुत काम चल रहा है अभी। हाँ तो टाइम नहीं मिल पा रहा। नहीं बढ़िया है, कानों पढ़ने पड़ेगा, और फिर कम कम पड़ेगा तो फिर मैं देख लूँगा ना। नहीं रहे छोरा, मेहनती है छोरा। तो आपके वहाँ पे घर पे भी तो पढ़ता ही होगा वो। हाँ काम देते हैं तो पढ़ता है। हाँ तो यहाँ आधे दिन तो कोचिंग में रहता है, बाकी वहीं रहता है। हाँ तो फिर आता हूँ मैं किसी दिन उधर आपकी तरफ भी। हाँ आऊँगा, हाँ बिल्कुल आऊँगा। हाँ ठीक, हाँ सब बढ़िया, मम्मी पापा सब बढ़िया। गांव जाऊँगा आज पढ़ा। हाँ ठीक। क्या मतलब क्या क्या कहा मैंने गलत? झूल झूल के मतलब शर्मा क्यों करूँगा मैं पास? तुम्हें लग रहा है तो उसका तुम्हें क्या करो यार? हाँ झूल रहा था, ये कोई बात होती क्या? वो उधर दिख रहा था जब मैं इधर आ रहा था। अरे मेरी क्लास नहीं चल रही, दिमाग खराब हो रहा है। पहले वाली लिखो इसमें, हाँ वास्तविक वोल्टमीटर का प्रतिरोध लिखो इसमें, वास्तविक वोल्टमीटर का प्रतिरोध, वास्तविक वोल्टमीटर का प्रतिरोध परिमित होता है, परिमित होता है। वास्तविक वोल्टमीटर का प्रतिरोध परिमित होता है। जब वास्तविक वोल्टमीटर को परिपथ, जब वास्तविक वोल्टमीटर को परिपथ, परिपथ लिख लिया, परिपथ के समांतर क्रम में लगाया जाता है, 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 तो यह परिपथ से, तो यह परिपथ से, तो यह परिपथ से, आज की 3 तारीख है, तो यह परिपथ से, तो यह परिपथ से कुछ मान की धारा, कुछ मान की धारा, कुछ मान की धारा खींच लेता है, कुछ मान की धारा खींच लेता है, कुछ मान की धारा
खींच लेता है, लिखा है आगे, खींच लेता है, जिससे प्रतिरोध में से प्रवाहित होने वाली धारा के, जिससे प्रतिरोध में से प्रवाहित होने वाली धारा के, प्रवाहित होने वाली धारा के मान में कुछ कमी हो जाती है, मान में कुछ कमी हो जाती है, मान में कुछ कमी हो जाती है, लिख लिया, मान में कुछ कमी हो जाती है। इस कारण वोल्टमीटर द्वारा पढ़ा गया पाठ्यांक, इस कारण वोल्टमीटर द्वारा पढ़ा गया पाठ्यांक, इस कारण वोल्टमीटर द्वारा पढ़ा गया पाठ्यांक, पढ़ा गया पाठ्यांक, कोमा वास्तविक पाठ्यांक से कुछ कम प्राप्त होता है, वास्तविक पाठ्यांक से कुछ कम प्राप्त होता है, वास्तविक पाठ्यांक से कुछ कम प्राप्त होता है, अर्थात वास्तविक पाठ्यांक द्वारा अर्थात वास्तविक वोल्टमीटर द्वारा, अर्थात वास्तविक वोल्टमीटर द्वारा, अर्थात वास्तविक वोल्टमीटर द्वारा पढ़ा गया पाठ्यांक, पढ़ा गया पाठ्यांक, पढ़ा गया पाठ्यांक त्रुटिपूर्ण होता है, पढ़ा गया पाठ्यांक त्रुटिपूर्ण होता है, पढ़ा गया पाठ्यांक त्रुटिपूर्ण होता है, लिख लिया। अब लिखो आप, टोपी डालो, विभव मापी, विभव मापी नहीं, नया टॉपिक है, लास्ट टॉपिक, विभव मापी, पोटेंशियोमीटर, विभव मापी पोटेंशियोमीटर, पोटेंशियोमीटर लिखो इसमें, वह उपकरण जिसकी सहायता से, वह उपकरण जिसकी सहायता से वह उपकरण जिसकी सहायता से, लिख लिया, उपकरण जिसकी सहायता विद्युत परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य, वह उपकरण जिसकी सहायता से, जिसकी सहायता से विद्युत परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य, विद्युत परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर पूर्ण शुद्धता से, विभवांतर पूर्ण शुद्धता से, विभवांतर पूर्ण शुद्धता से ज्ञात किया जाता है, पूर्ण शुद्धता से ज्ञात किया जाता है, ज्ञात किया जाता है, विभव मापी कहलाता है, विभव मापी कहलाता है, विभव मापी कहलाता है, लिख लिया। अगली लाइन से लिखना, विभव मापी शून्य विक्षेप, विभव मापी शून्य विक्षेप, विभव मापी शून्य विक्षेप, शून्य विक्षेप या अविक्षेप विधि पर, शून्य विक्षेप या अविक्षेप विधि पर आधारित होता है, आधारित होता है, आधारित होता है। स्टार का लिखना, विभव मापी विभवांतर मापते समय, विभव मापी विभवांतर मापते समय, विभव मापी विभवांतर मापते समय परिपथ से कोई धारा ग्रहण नहीं करता है, परिपथ से कोई धारा ग्रहण नहीं करता है, परिपथ से कोई धारा ग्रहण नहीं करता है, अर्थात ये अनंत प्रतिरोध के अर्थात यह अनंत प्रतिरोध के
अनंत प्रतिरोध के वोल्टमीटर की भांति व्यवहार करता है। वोल्टमीटर की भांति व्यवहार करता है। वोल्टमीटर की भांति व्यवहार करता है, इसलिए इसे आदर्श वोल्टमीटर कहते हैं। इसलिए इसे आदर्श वोल्टमीटर कहते हैं। लिख लिया? आदर्श वोल्टमीटर किसे कहते हैं? विभव मापेगा। किसको? विभव माप। क्यों? क्योंकि ये शुद्ध रूप से क्या करता है? पाठ्यांक को मापता है। अब शुद्ध रूप से मापेगा तो वो कौन होगा? आदर्श वोल्टमीटर। ठीक है। कब पढ़े इसके बारे में? 6 को शाम को पढ़ लेंगे। और ये मैसेज आ गया, एक क्लास है आज, फिर क्या होगा ये बताओ? फिर तुमने अच्छा